हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मेरे वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के ऊपर इतना प्यार दिया, और जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो मैं सबको कहूँगा प्लीज़ आप एक बार जाके वो वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या था। तो आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से अपना वेट लॉस किया और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें की है। तो सबसे पहले मैं तो कहता हूँ कि माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 4 बार वेट लॉस ट्राई किया था। वेट लॉस के अंदर मैंने जिम भी ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, लेकिन 4 बार करने के बाद मैंने ऐसा कुछ तो हो जाता था कि मैं वो हमेशा बंद छोड़ देता था, बीच में ही छोड़ देता था वेट लॉस करना। लेकिन जो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो इस टाइम मैंने पूरा दिमाग बना लिया था। मतलब आप सबसे पहले किसी के लिए मत कीजिए, जो भी कीजिए खुद के लिए कीजिए, और एकदम दिमाग बनाइए। जो भी कुछ खाना है वो एक दिन खा लीजिए और अगले दिन से फिर एकदम माइंडसेट बनाए। तो सबसे पहले माइंडसेट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप वॉकिंग से शुरू कीजिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था इस बार, तो मैंने पहले वॉकिंग शुरू किया था। मैं हर रोज़ सुबह 7 से 6 बजे के बीच में उठता था और 1 घंटा वॉक करता था जाके आराम से। ना दौड़ता था ना कुछ, एकदम स्लो वॉकिंग, मिड वॉकिंग जो कहते हैं हम, वॉक कीजिए। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे के बाद भी वॉकिंग करता था। वॉकिंग करने से होता ये है कि सबसे पहले आपको है ना, बहुत हम जब भी हमारा वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो हमारे ना फिजिकल बॉडी का तो ठीक है, लेकिन हमारे मेंटल बॉडी पे जो स्ट्रेस रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले आप जब वॉकिंग शुरू करोगे ना, तो आपका सबसे पहले है ना स्ट्रेस बहुत कम होगा। आपको एकदम अच्छा लगने लगता है, जैसे कि कुछ हेल्दी हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगना शुरू होता है, एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। आप 2-3 दिन जाइए, किसी से बात नहीं करनी तो कान में ईयरफोन डालिए और खुद से चलिए। आपको खुद ब खुद देना वॉकिंग करना बहुत पसंद आएगा। तो मैंने जिम विम कुछ नहीं लगाया, मैंने लॉकडाउन में बिना जिम का घर में ही बैठ के पूरा वेट लॉस किया है। तो आप भी कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ, रेगुलर आपको रहना पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको रिजल्ट आएगा वो ऐसा नहीं एक दिन ज़्यादा करोगे दूसरे दिन कम करोगे, नहीं, आप कंसिस्टेंटली कितना करोगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे कुछ 4 फैक्टर्स बना के रखे। तो ये 4 फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों में से एक भी अगर ठीक से नहीं करोगे ना, तो आपका वेट लॉस होना इम्पॉसिबल है। पहला फैक्टर है डाइट। तो हमारे यहाँ पे किसी को भी अगर बोला कि वजन कम करना है या फिर कोई भी वजन कम करना है, तो सबसे पहले वो दौड़ने लगता है। कोई भी हो, कुछ भी हो, पहले दौड़ने लगो। अरे दौड़ना मतलब ठीक है, दौड़ना एक्सरसाइज है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप ठीक से साइंटिफिक वे में देखोगे तो आपके बॉडी का 70% डाइट इंपॉर्टेंट है और 30% जो है वो आपका एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो 50% डाइट इंपॉर्टेंट है, 30% एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, 10% स्लीप और 10% पेशेंस। ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला फैक्टर है वो है डाइट। तो आप कहोगे कि ऐसा क्या होता है कि डाइट में 70% इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज में 30% इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, जो कुछ भी हो वो हमारा फ्यूल की तरह होता है। जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी उससे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है तब वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, हम खाते पीते हैं, बॉडी में एनर्जी बनना चालू होता है, लेकिन हम एनर्जी यूज़ नहीं करते। तो इस दौरान हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो एनर्जी है उसे स्टोर करके रखती है, उसे बचा के रखती है। तो वो जो बचा के रखती है उसे बॉडी फैट के रूप में स्टोर करती है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट बढ़ता रहता है। हमारी बॉडी ये सोच के हमारे अंदर का फैट बढ़ाती है कि जब भी कभी इसे ज़रूरत होगी तब हम इस फैट के में से इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे बॉडी एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसकी वजह से हम मोटे होते जाते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब लोग सोचते हैं कि जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे, जिम जाएंगे बॉडी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो कुछ भी हम दिन का काम करते हैं उसके लिए हमारी बॉडी जो है ना, एक्सटर्नल वर्क के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ 30% एनर्जी यूज़ करती है। हमारी बॉडी हम कितना भी कर लो बस 30% ही एनर्जी हमें देगी। कितना, सिर्फ 30%। तो बाकी का 70% किधर जाता है, एनर्जी हमारे बॉडी में बना हुआ। तो 70% एनर्जी जाता है हम जो खाते हैं उसे पचाने में, ऑर्गन्स के वर्क में, टिश्यू में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो कुछ भी काम होता है इंटरनल बॉडी का, उसके अंदर 70% एनर्जी यूज होती है। इसके लिए जो हम खाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपका वजन कम होगा या बढ़ेगा, उसका भी अमाउंट में रहता है। इसलिए सबसे पहला फैक्टर है डाइट। आपको डाइट एकदम
अच्छी रखनी होगी और कंसिस्टेंटली रखनी होगी, तब जाके आपके बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो डाइट के बाद आता है वाटर। वाटर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे वेट लॉस साइकिल में। तो आप सोचोगे अभी वाटर से क्या होता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, लेकिन क्यों पीना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो बॉडी है वो 70% उसके अंदर पानी है हमारे बॉडी के अंदर, और बाकी जो कुछ भी रहेगा बोन फ्लैश वगैरह वो बचा कुचा है। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। तो जो हमारे अंदर जो कुछ भी स्टोर्ड है, फैट वगैरह, ये सब है ना वाटर फॉर्म में स्टोर होता है। तो उससे होता क्या है, हम जितना भी खाते हैं पीते हैं वो है ना, हम उसे पचाने के लिए, जब आप खाओगे ना तो उसको पचाने के लिए लगता है पानी। हम ठीक से पानी नहीं पीते तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो हमारी बॉडी उतना अच्छा मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, मेटाबॉलिज्म अगर स्लो रहेगा तो फिर हम मोटे होते जाएंगे। ये डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। तो पानी सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। उसके बाद जो लोग दिन में ज़्यादा पानी पीते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, स्किन कभी भी उनका इशू नहीं होता। तीसरा, जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारे पानी पीने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी चीज़ें रहती है खाने की वगैरह, वो किडनी से फिल्टर होके जाती है। तो जो कुछ भी पानी से फिल्टर होता है, तो जब हम कम पानी पीते हैं तो बस वो एक बार फिल्टर होता है और चला जाता है। लेकिन अब जब ज़्यादा पानी पीते हो तो वो सारी चीज़ें हमारी किडनी के अंदर बार बार फिल्टर होते हैं। बार बार फिल्टर होने से ये होता है कि जो कुछ भी गंदी चीज़ें हैं वो ज़्यादा साफ होती है, और जो कुछ भी हेल्दी न्यूट्रिएंट है वो बॉडी बार बार बचा के रखती है। तो ज़्यादा अच्छा होता है पानी पीना। तो ये हो गया पानी का। अब तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज। तो गाइज, जैसे मैंने बताया 30% एक्सरसाइज है, लेकिन ये 30% एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसे हम डाइजेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो फंडा ये होता है कि जितना खाओगे दिन भर में उतना पचाना है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज तो नॉर्मल होती है, मतलब अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होते हैं। मैं तो वॉकिंग को भी एक्सरसाइज मानता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सरसाइज में। मैं मोस्टली स्किपिंग करता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे स्किपिंग करना पसंद था। वॉकिंग करता था, स्किपिंग करता था। तो ये सब मैं बेसिक चीज़ें करके वेट लॉस के, आपको है ना सिर्फ टारगेट रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है दिन में। मैं आपको बाद में कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और फाइनल जो फोर्थ फैक्टर है मेरी तरफ से, वो है स्लीप और स्ट्रेस। ये दोनों ही चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना और एक्सरसाइज। अब बोलोगे अभी स्लीप से और स्ट्रेस से हमारे बॉडी पे क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो है ना, आपके बॉडी में जब आप सोते हो, आपको सबसे पहले तो 7 से 8 घंटा एक हेल्दी नींद लेनी है, क्वालिटी स्लीप जिसे हम कहते हैं। आप बोलोगे क्वालिटी स्लीप क्या कहते हैं? क्वालिटी स्लीप वो होती है जिसके अंदर आपका ब्रेन कुछ भी ज़्यादा फंक्शनिंग नहीं करता, कम से कम फंक्शनिंग करता है, और हमें अच्छी नींद आती है। उस नींद के अंदर हमारा ब्रेन क्या करता है, बहुत सारे ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, बहुत सारे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी की रात में सर्विसिंग होती है। जो कुछ भी डैमेज वगैरह जो कुछ भी रहेगा वो सारा का सारा रात में हमारे बॉडी में रिपेयरिंग शुरू होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने देखा रहेगा कुछ लोग सुकड़े ही रहते, कितना भी खा पी ले, तो उन लोगों का है ना मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है। वो खाते हैं तब भी उनके बॉडी में पचन क्रिया शुरू रहती है, वो सोते हैं तब भी उनके बॉडी में पचन क्रिया शुरू रहती है। इसकी वजह से हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा तब हमारा फैट लॉस और वेट लॉस बहुत ही स्मूथली होगा और फास्ट होगा। तो हमारे वेट लॉस को इनहांस करने के लिए हमें रात में अच्छे से क्वालिटी स्लीप लेने। अब आप बोलोगे कि कौन से समय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, तो मैं आपको कहूँगा कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये जो टाइम है, इस टाइम में हमारा ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है। तो हमें इस टाइम पे स्लीप जरूर लेनी है, और अच्छी स्लीप लेनी है एकदम। ऐसी मतलब ये नहीं कि कुछ भी ऐसा बीच में उठ जाओ नहीं, एकदम अच्छे से नींद लेनी है। और जो एक और बोला मैंने स्ट्रेस, तो मैं आपको स्ट्रेस को, देखो मैं आपको एकदम डीपली नहीं बताऊंगा, बस आप समझ जाओ इतना बताऊंगा। स्ट्रेस जब भी हम लेते तब हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। तो इंसुलिन का मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जब जब इंसुलिन हमारे बॉडी में बढ़ेगा तब तब हमारा वेट लॉस बंद हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। तो आप बोलोगे कैसे? देखो, इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट कब होता है? जब हम है ना कुछ भी शुगर खाते हैं। जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना, तो उनका इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है। मतलब जब हम मीठा खाते हैं तब उस मीठे को बैलेंस करने के लिए हमारा बॉडी इंसुलिन बनाता है, और जब
हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता ना, तब हमारा इंसुलिन कब कितना भी बढ़ जाता है, कितना भी कम हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं रहता, सेंसिटिविटी नहीं रहती कि कितना स्वीट हमारे बॉडी में इंटेक हो रहा है। इसके वजह से सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें इंसुलिन से पीछा छुड़ाना है। तो इंसुलिन से पीछा कैसे छुड़ाएंगे, हमें मीठी चीज़ें खाना बंद करना है, या फिर आप कम कीजिए, आपको बहुत ही पसंद है तो खाइए, लेकिन एकदम कम लिमिट में खाइए। तो उसके वजह से आपको, जब आप मीठा खाना बंद करोगे तब आपका इंसुलिन कम बढ़ेगा, और जितना कम आपके बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा तो उतना अच्छा आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी रहेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा डाइट पे ध्यान देना है, उसके बाद एक्सरसाइज पे, और अच्छे से पानी पीना है 4 से 5 लीटर, और आपको नींद अच्छी लेनी है और स्ट्रेस कम लेना है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको वेट लॉस करने। और मैं आपको गारंटी के साथ कह दूँ, अगर आप ये सारे के सारे फैक्टर अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो आपका वेट लॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। तो गाइज फिर मैं अभी आपको एक टर्म बताता हूँ, उस चीज के बारे में आप अच्छे से जान लो, क्योंकि पूरा का पूरा वेट लॉस इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैलोरी डेफिसिट। आप बोलोगे कि कैलोरी डेफिसिट क्या है, तो मैं बताता हूँ। कैलोरीज ये ऐसा यूनिट है, जैसे हम किसी भी चीज के वजन को किलोग्राम, ग्राम में मेजर करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे खाने को मेजर करने का यूनिट है कैलोरीज। हर आदमी दिन में कुछ कैलोरीज खाता है, मतलब उतना अमाउंट में खाता है। तो सबसे पहले हर किसी के, इंसान के, उसके एज के और उसके वजन के हिसाब से एक लिमिट होती है कि उतना खाने पर आपका ना वजन कम होगा और ना ही बढ़ेगा। तो वो कैलोरी लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आपको इधर आई बटन पे दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। मैंने डिटेल में बताया आप कैसा अपना कैलोरीज देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने आपका कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज देख लिया, जितना खाने से आपका ना वजन बढ़ेगा ना कम होगा। फिर आपको करना क्या है, डेफिसिट मतलब कम, कैलोरी डेफिसिट। तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कम खाना है। जैसे सपोज मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज है 2100, तो मैं क्या करता हूँ, अपना वेट लॉस करने के लिए डेली 1900 कैलोरीज खाता हूँ, मतलब 200 कम। अब ये 200 कम से क्या होता है, डेली हमारा 200 कैलोरी कम होता है, और अराउंड 7000 जब हमारा बन जाता है तब हमारा 1 किलो वजन कम हो जाता है बॉडी में से। तो ये है वेट लॉस का ट्रिक। लेकिन जैसे मैंने गलती की, और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी वेट लॉस करना है, जल्दी वेट लॉस करना है, तो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1500 या फिर 1200-1300 पे आ जाते हैं। इससे होता क्या है, वेट लॉस स्पीड में बूस्ट होता है, एकदम जल्दी कम होने लगता है। लेकिन होता क्या है, हमारा बॉडी बहुत स्मार्ट होता है, जब उसे पता लगता है ना कि इसका मेंटेनेंस कैलोरीज कम कम होते जा रहा है, तो ये क्या करता है, एक टाइम के बाद फैट लॉस और वेट लॉस करना बंद कर देता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कम करना है। जब आप थोड़ा थोड़ा कम करोगे ना, तो आपके बॉडी को भी नहीं पता चलेगा कि आप थोड़ा थोड़ा चुरा रहे हो, और वैसे वो थोड़ा थोड़ा हमारा वजन कम करेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, और कैसे लॉन्ग टर्म देखिए। जरूरी नहीं 1 महीने के अंदर आपका हो गया 5 किलो कम, उसके बाद कम ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, और बाकी इंजरीज भी बहुत बढ़ती है उन सब चीज़ों से। और वही जब आप थोड़ा थोड़ा कम करोगे, तो ज़्यादा लंबा गोल रखो। मैंने 6 महीने का गोल रखा था, मेरा 3 महीने में बहुत कम हो गया, तो आपका भी अच्छे से कम हो जाएगा। तो आप ज़्यादा का एम करो, तो फिर आपको रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। तो अभी मैं आपको मेरा डाइट प्लान बताता हूँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया। तो मैं आपको अपना डाइट प्लान बताऊँ। सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा स्टडी किया। उसके बाद मैंने हर किसी के डाइट प्लान को यूज़ किया, उसके बाद उसको खुद पे इम्प्लीमेंट किया कि बाबा ये खाना चाहिए, तो मैं वो खाता था, ये खाना चाहिए तो वो खाता था। इससे होता क्या है, मैं डेली सुबह उठ के वॉशरूम जाने के बाद अपना वजन चेक करता था, मतलब अपने पूरा एक दिन में जो कुछ भी खाया उसके अपने बॉडी के ऊपर क्या असर हुआ, ये आपको सुबह सुबह वजन करते हुए दिखता है। तो मैंने ऐसे करके जिस चीज़ का मेरे ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता था, मैंने उन चीज़ों को अपने डाइट में रखा। मैंने बहुत सारे डाइट्स चेंज किए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पहला डाइट है, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, पहले चेक कीजिए आपके ऊपर हो रहा है कि अच्छे से। अगर हो रहा रहेगा तो आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी ज़रूर होगा। तो सबसे पहले जो मेरा होता था, उसके लिए मैं सुबह सुबह उठता था करीब 5 से 6 बजे, और उठने के बाद मैं पहले वॉशरूम जाता था। वॉशरूम आने के बाद मैं अपना वजन चेक करता था। मैंने एक चार्ट बना के रखा था, उस चार्ट के ऊपर मैं इधर डेज लिखता था और साइड में वजन लिखता था, सुबह और रात को। क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया था कि मुझे वजन कम करना है, मतलब करना है, इसीलिए मैंने वो किया था। आप भी बना सकते हो। और मैं क्या करता था, सुबह सुबह वजन चेक करता था, उसके बाद मैं जाता था वॉकिंग को। वॉकिंग को जाने से पहले मैं जीरा वाटर लेता था। अब जीरा वाटर क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा बाउल लेना है, उसके अंदर जीरा डालना है, वाटर डालना है, उसे बॉईल करना है, और हल्का सा गर्म पानी में आपको उसको ड्रिंक करना है।
अब जब आप वो पी लोगे तो उसके बाद आपको वॉक को जाना है खाली पेट। तो आप कुछ खा भी सकते हो एप्पल वगैरह, लेकिन जो मैं डाइट फॉलो करता था तो मैं खाली पेट जाता था वॉक करने के लिए। 1 घंटा में वॉक करता था, उसके बाद में स्किपिंग करता था और उसके बाद में घर आता था, फ्रेश होता था। फिर करीब 9 बजे के आसपास मैं अपना ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाता था, ब्रेकफास्ट में मैं खाता था 2 बॉइल्ड एग, और उसके बाद बॉइल्ड एग में भी मैं 2 बॉइल्ड एग वाइट खाता था, क्योंकि अंदर का जो फैट रहता है वो भी अच्छा फैट रहता है, लेकिन मैं मोस्टली नहीं खाता था क्योंकि मैंने फैट्स, कार्ब्स मोस्ट ऑफ द टाइम रात को कार्ब्स और दिन मतलब पूरे दिन में फैट और शुगर को मैंने बिल्कुल बंद किया था। सबसे पहले मैं सुबह सुबह 2 बॉइल्ड एग वाइट खाता था और उसके साथ में 1 बाउल मसाला ओट्स खाता था, क्योंकि मुझे ओट्स बहुत पसंद है। और ओट्स हमारा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आप जब भी कुछ खाना चाहोगे ना तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है पता है आपको? जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो हमारे बॉडी के अंदर जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होता, मतलब जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमारा बॉडी क्या करता है, बहुत देर तक उसे ना डाइजेस्ट करने के पीछे रहता है। तो जो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत सारा टाइम लगता है, और टाइम लगने का मतलब उधर बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा मतलब एनर्जी आपके बॉडी में से लेता है, मतलब वहां पे ज्यादा एनर्जी जाता है। ज्यादा एनर्जी जाना मतलब आपका ज्यादा फैट लॉस होना। तो यही ट्रिक है गाइस, इधर ऐसे ही फैट लॉस होता है। फैट लॉस पसीना बहाने से वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। फैट लॉस आप ज्यादा पानी पियो और ज्यादा एक्सरसाइज करो। ज्यादा मतलब जितना चाहिए खाओगे उससे ज्यादा ही करो एक्सरसाइज। मैं सुबह सुबह मसाला ओट्स का 1 बाउल खाता था और 2 एग वाइट खाता था। उसके बाद जो 12 बजे के आसपास में 1 मुट्ठी भर के चने जो रहते हैं ना, जो चने शेंगदाने मिलते हैं, तो वो वाला चना, वो चना मैं 1 मुट्ठी भर के खाता था। तो चना खाने के बाद फिर मैं फिर से 1 बजे के बाद आसपास में अपना लंच कर लेता था। लंच में मैं क्या खाता था, लंच में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ना 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाया है। अब उसे कैसे खाया, उसे 2 तरीके से खाया मैंने, क्योंकि पूरा दिन वही खाना है, इसकी वजह से 2 तरीके से खाता था। एक बॉईल करके खाता था मैं, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के अपना कांदा टमाटो वगैरह डाल के उसको मैं बॉईल करके लेता था और हल्दी वल्दी डाल के वैसा खाता था। और दूसरा तरीका है मैं रोस्ट करके खाता था। वो रोस्टिंग के टाइम पे मैं क्या करता था, सिर्फ 1 चम्मच तेल लेता था। सिर्फ 1 चम्मच तेल को आपको डालने का है और चिकन को आपको मैरिनेट करके हल्का सा मसाला नींबू वींबू डाल के आपको उसको फ्राई कर लेना, और वो खाता था मैं बिना रोटी बिना किसी चीज़ के साथ, क्योंकि मैंने कार्ब्स बिल्कुल बंद किए थे। और आप बहुत लोग रह गए जो चिकन नहीं खा सकते, तो उनके मैं बता सकता हूँ आप पनीर वनीर भी खा सकते हो, या फिर जो चना रहता है चना, या फिर किडनी बीन्स रहते हैं, इन सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर कोई भी आप सब्जी खा सकते हो 1 बाउल कम तेल की, और उसके साथ बिना तेल वाली 2 रोटी या फिर 1 रोटी, जैसा आपको ज़रूरत पड़े वो हो गया। उसके बाद मेरा जैसे लंच होता था, उसके बाद मैं 3 बजे वर्कआउट के पहले 1 ब्लैक कॉफ़ी लेता था, बिना मिल्क की और बिना शुगर की। ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है, आपके बॉडी के अंदर है ना बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देती है, जिसके वजह से ना उसको पीने के बाद आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा पाते हो। तो उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज के पहले ब्लैक कॉफ़ी लेता था, और उसके बाद में 1 घंटा में एक्सरसाइज करता था। मेरा एक एक्सरसाइज चार्ट है जिसके ऊपर मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे लगातार 6 दिन में एक्सरसाइज करता हूँ, और हर दिन एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज मेरा होता है, तो मैं वो करता था। उसके बाद मैं नहाता था, और नहा के आने के बाद में 4 या 5 बजे के आसपास जैसा मेरा वर्कआउट खत्म होगा, उसके बाद में मोस्टली ड्राई फ्रूट्स खाता था। ड्राई फ्रूट्स में मैं मोस्टली 3 बादाम, उसके बाद 3 काजू, और हो सके तो मैं 1 फ्रूट खाता था। वो एक तो एप्पल या फिर बनाना। बनाना मोस्टली आपका वजन बढ़ाता है, तो हो सके तो आप एप्पल खाओ, एप्पल अच्छा होता है, तो 1 एप्पल खाता था। उसके बाद मैं अपना डिनर करता था। तो डिनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको वेट लॉस करना है तो डिनर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं जो कुछ भी डिनर होता था वो 7:30 बजे के अंदर खाता था। अब 7:30 बजे के अंदर क्यों, तो 7:30 से लेके मैं कुछ भी नहीं खाता था। 7:30 के बाद सीधा मैं अगले दिन सुबह 9 बजे तक खाता था। तो इसके अंदर जो इतना बड़ा ये टाइम है ना, इसके अंदर मेरे बॉडी को मैं बिल्कुल आहार नहीं देता था। इसके अंदर मुझे नींद अच्छी आती थी पहली बात तो। उसके बाद मेरे बॉडी के अंदर जो टाइम था ना, मेंटेनेंस टाइम, जब आपके पेट में कुछ नहीं रहता ना, तो वो टाइम पे आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना, खाना पचन करना, वो बहुत फास्ट हो जाता है। और उसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी में बोल रहा था ना, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद जब आप मीठा खाओगे ना, तब आपके बॉडी में उतना ही इंसुलिन पैदा होगा जितना उस स्वीट को बैलेंस करने के लिए चाहिए, ना कि ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा, जिसके आपका फैट लॉस के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो इसकी वजह से मैं 7:30 के बाद कुछ नहीं खाता था। तो आप बोलोगे डिनर में क्या खाता था? डिनर में मैं मोस्टली
उबला हुआ चना खाता था और उसके साथ अपना जो ताक रहता है ना, बटर मिल्क, वो मैं पीता था। तो आप बटर मिल्क और ताक भी ले सकते हो, या फिर उसके जगह पे भी आप एक बाउल सब्जी और रोटी खा सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको रोटी खाने के लिए नहीं कहूँगा, आप उधर मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हो। मतलब मल्टीग्रेन रोटी में बहुत सारी चीज़ें रहती है, ज्वार, बाजरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हो सके तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपका जो कुछ भी डाइट रहेगा दिन भर का, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। हर डाइट के अंदर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन लेना ही लेना है। और ऐसा नहीं कि आपको फैट बिल्कुल नहीं लेना, फैट लेना है लेकिन हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट कौन सा होता है? जो अंडे के अंदर होता है वो भी हेल्दी फैट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, जो बादाम होता है वो भी हेल्दी हो गया। उसके बाद आप फिश खाइए, फिश के अंदर का भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो 7:30 तक मेरा डिनर हो गया। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाता था। फिर मैं सोने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसे कहते हैं हम डिटॉक्स ड्रिंक। अब आप बोलोगे कि डिटॉक्स ड्रिंक क्या होती है? तो डिटॉक्स ड्रिंक्स ऐसी रहती है जिसको पीने के बाद आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट नहीं होता, या फिर उसके अंदर वो पीने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी निकल जाती है आपके बॉडी से अगले दिन सुबह। तो आप बोलोगे डिटॉक्स ड्रिंक कैसे रहते? तो मैं बोलूँगा डिटॉक्स ड्रिंक मतलब मेरे हिसाब से जो मैं लेता था वो था सिनेमन टी। तो सिनेमन टी क्या होता है? दालचीनी जो होता है ना आपका, दालचीनी, मम्मी को पूछे उनको पता रहेगा। आप उससे सबसे पहले एक पातीले में लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और पानी के अंदर दालचीनी डालिए थोड़ी सी। तो मैं क्या करता था, दालचीनी का पाउडर बना के रखता था और उसको एक चम्मच भर के डाल देता था, पानी को उबाल लेता था और उसको बाद में एक गिलास के अंदर निकाल लेता था छान के। अब ग्लास को छान के निकाल लेने के बाद पानी, फिर उस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पी लेता था। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी टॉक्सिक चीज़ें होती है वो निकल जाती है और अगले दिन जब आप उठोगे तो एकदम फ्रेश नींद होगी आपकी और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। हमेशा याद रखो, सुबह जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टार्टिंग का डे अगर अच्छा रहेगा ना तो आपका पूरा डे अच्छा जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग ही मिस हो गया ना तो आप फिर बोलोगे कि अभी ज़्यादा नहीं देता हो। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने पूरी जर्नी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत कंसिस्टेंस रखा है। कभी कभी मैं चीट मील करने का सोचता था लेकिन नहीं करता था, सोचता था कि जाने दो करके। इतना हमने ट्राई किया। जब आप खुद वेट चेक करोगे आपको पता चलेगा आप इतना सा खाते हो, इतना फिर से बढ़ जाते थे। उसकी वजह से आपको कंसिस्टेंटली खाना है। तो मैं पूरे हफ्ते में एक चीट डे रखता था संडे के दिन। लेकिन मैं आप सबको बोलूँगा कि आप संडे को चीट डे ना रखें, क्योंकि ऐसा होता था हमारे घर पे ज़्यादातर खाना पीना संडे के दिन होता था, इसलिए मैंने संडे के दिन रखा था। लेकिन अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो आप हफ्ते में कभी भी एक बार चीट डे रख लो, लेकिन संडे में नहीं रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और चीट डे में क्या करोगे, चीट मील करो, पूरा का पूरा डे चीट मत करो, वरना जितना गेन आपने किया है, जितना आप 200 कैलोरी बचा के पूरे हफ्ते तक जितना जमा करोगे 3500 कैलोरी, उसका आप पूरा का पूरा एक ही दिन में 3-4 बर्गर खा जाओगे, हो गया आपका। तो ऐसा मत कीजिए, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। और कोई बात नहीं, अगर एक दिन खा लिया तो ये मत सोचिए कि अभी मेरा पूरा चला गया, कोई नहीं, अगले दिन फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं। देखिए इतना टाइम लगा आपका वजन बढ़ने में, तो आप इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो घटेगा। तो आपको ये ठीक से ट्राई करना है। तो यही था आज का वीडियो गाइस। तो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगी या फिर कुछ भी डाउट होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा आईडी भी इधर दिया हुआ है, आप इंस्टा आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप सबको रिप्लाई भी देता हूँ और आपके सारे डाउट सॉल्व भी करूँगा। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। और अपना जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी गाइस। पीस आउट।